कुछ नफरती चिंटू आजकल मोदी जी को बचाने के लिए कभी जवाहरलाल नेहरू, कभी लाल बहादुर शास्त्री, कभी इंदिरा गांधी और कभी राजीव गांधी जी को लगातार गाली देते रहते हैं। तो इन सब को जानने के लिए आइए हम सबसे पहले चलते हैं 15 अगस्त 1947 को। जब हमारा देश आज़ाद हुआ, भारत आज़ादी की तरफ बढ़ा, तो कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं था, क्योंकि वहाँ के जो राजा जो हरि सिंह थे, उन्होंने भारत या पाकिस्तान के साथ विलय करने से साफ इनकार कर दिया था। और लगातार नरेंद्र मोदी, अमित शाह और बीजेपी के लोग पीओके के लिए लगातार नेहरू को इसका दोषी ठहराते हैं। लेकिन ये वही नेहरू थे जिन्होंने सबसे पहले आज़ाद भारत को ये जानकारी दी कि पाकिस्तान हमारे ऊपर हमला करने वाला है। अक्टूबर 1947 के आखिरी हफ्ते के अंदर भारत के ऊपर कबीलाई हमला होता है। लेकिन उससे ठीक एक महीने पहले 27 सितंबर 1947 को जवाहरलाल नेहरू सरदार पटेल को एक पत्र लिखते हैं और उसमें कहते हैं, जो अनेक समाचार मुझे मिले हैं उनसे ये स्पष्ट होता है कि कश्मीर की परिस्थितियां और बिगड़ रही हैं। मुस्लिम लीग पंजाब और कश्मीर में तैयारियां कर रही है। शीतकाल के आगमन से कश्मीर का संबंध बाकी भारत से बिल्कुल कट जाएगा। उसके बाद एकमात्र स्वाभाविक मार्ग झेलम घाटी ही रह जाएगा। अक्टूबर के अंत तक या नवंबर आरंभ तक कुछ ना कुछ किया जाना चाहिए। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की व्यूह रचना चुपके से घुस जाने की है, और जब शीत ऋतु के कारण कश्मीर कमोबेश भारत से कट जाएगा तब बड़ी सैनिक कार्रवाई करने की है। उसके बाद में फिर से 5 अक्टूबर 1947 को जवाहरलाल नेहरू सरदार पटेल को एक पत्र लिखते हैं और उस पत्र में वे कहते हैं, पाकिस्तान आक्रमण करने की सोच ही नहीं रहा है, बल्कि इसकी शुरुआत कर चुका है। मैं नहीं जानता कि हम इस बारे में क्या कर सकते हैं, लेकिन हर हाल में हमें संयुक्त रूप से इस पर विचार करना चाहिए और कोई योजना बनानी चाहिए। मैं चाहता हूं कि आप कश्मीर के महाराजा को इसकी सूचना दे दें तो अच्छा होगा। महाराजा इस बारे में पहले से कुछ ना कुछ तो जानते ही हैं। सबसे पहले सरदार पटेल या भारत सरकार को अगर हमले की सूचना किसी ने दी थी तो वह जवाहरलाल नेहरू थे, और कश्मीर मुद्दे के सबसे बड़े जो खलनायक हैं वो महाराजा हरि सिंह हैं। अगर महाराजा हरि सिंह 15 अगस्त 1947 से पहले ही कश्मीर का विलय हिंदुस्तान के अंदर कर देते तो कबीलाई हमले या पाकिस्तानी हमले से पहले भारत की सेनाएं कश्मीर के अंदर मौजूद होती और उनको मुंह तोड़ जवाब देती। अक्टूबर में पाकिस्तान और कबीलाई कश्मीर पर हमला कर देते हैं और शुरुआत में नौशेरा, पुंछ और बारामूला की जगह जो है वो कब्जा लेते हैं। जब महाराजा हरि सिंह को लगता है कि उन जो पाकिस्तानी सेना और कबीलाई है उन तक पहुंच सकते हैं, तो 26 अक्टूबर 1947 को वह विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते हैं और अपना पूरा साजो सामान लेकर के जम्मू आ जाते हैं। विलय पत्र पर साइन करने के बाद में हमारी सेनाएं डकोटा विमान से कश्मीर पहुंचती हैं और कश्मीर में उनके स्वागत के लिए वहाँ शेख अब्दुल्ला और कश्मीर की जो जनता है वो वहाँ मौजूद रहती है। हमारी सेनाएं वहाँ बहुत बहादुरी से लड़ी। नौशेरा, पुंछ और बारामूला जो पाकिस्तान ने और कबीलाओं ने कब्जा लिया था, उनको पीछे खदेड़ा और वो वापस कब्जे में लिया। लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हमारा देश नया नया आज़ाद हुआ था। हमारे पास में अत्याधुनिक गोला बारूद बंदूकों की कमी थी। हमारा देश एक बड़ी जनसंख्या के विस्थापन से जूझ रहा था। बड़ी संख्या में रिफ्यूजी भारत के अंदर आए थे, हमें उनकी भी देखभाल करनी थी। हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या ये थी कि 40 करोड़ हिंदुस्तानी भूखे ना सोएं। विलय पत्र पर हस्ताक्षर के बाद ही अक्टूबर 1947 के अंदर पाकिस्तान के साथ भारत का युद्ध शुरुआत हो जाती है, और युद्ध के बीच में ही 4 जून 1948 को सरदार पटेल एन गोपाल स्वामी अयंगर को एक पत्र लिखते, और पत्र के अंदर वो कहते हैं कि सेना की स्थिति अच्छी नहीं है और सेना के जो संसाधन हैं उनका हम लगभग पूर्ण उपयोग कर चुके हैं। अब हम बहुत लंबे समय तक युद्ध जारी नहीं रख सकते। इसके बावजूद युद्ध दिसंबर 1948 तक चलता है। हमारी सेनाएं शौर्य के साथ में लड़ती है, पूरे पराक्रम के साथ लड़ती हैं, लेकिन उस समय पे अत्याधुनिक जो हथियार थे वो उपलब्ध नहीं थे और युद्ध की परिस्थिति इस तरीके से बन चुकी थी कि सर्दियों का मौसम आ गया था और आगे युद्ध जारी रखना संभव नहीं था। नरेंद्र मोदी का ये कहना कि सरदार पटेल ने कहा था कि 3 दिन और युद्ध जारी रखना चाहिए था, तो नरेंद्र मोदी कोई भी ऐसा पत्राचार सरदार पटेल का दिखा दें जिसके अंदर वह ये कह रहे हों कि प्रधानमंत्री नेहरू से कि 3 दिन हमें युद्ध और जारी रखना चाहिए था। और सरदार पटेल ही नहीं, वह उस समय के नेता श्यामा प्रसाद मुखर्जी, सावरकर या फिर जो कश्मीर के राजा हरि सिंह हैं, उनका कोई पत्र दिखा दें जिसके अंदर वो ये कह रहे हों
कि कश्मीर का जो युद्ध है वो हमें जारी रखना चाहिए था, जिससे पीओके हमारे पास में आ जाए। हालिया सीज फायर के अंदर जो प्रधानमंत्री मोदी ने बिना किसी शर्त के सीज फायर किया है, उससे बचने के लिए लगातार प्रधानमंत्री नेहरू को पीओके का जिम्मेदार बताते रहते हैं, जबकि परिस्थिति कुछ और है। हमने कश्मीर का कोई हिस्सा दिया नहीं था, बल्कि पाकिस्तानी सेना ने जो नौशेरा, पुंछ और बारामुल्ला की जो ज़मीन हड़प ली थी, वो भारतीय सेना ने पाकिस्तान से वापस ली थी। और सीज फायर के अंदर अब प्रधानमंत्री मोदी को जवाब नहीं देना पड़े, इसीलिए इस तरीके का झूठ का प्रचारित किया जा रहा है। मुझे लगता है भारत की जो जनता है वो लगातार इसी तरीके के सवाल पूछती रहेगी। जय हिंद, जय भारत।